एक ऐसा इनफेमस इवेंट जिसने तकरीबन हज़ारों लोगों की जान ले ली। और ये एक ऐसा भी इवेंट है जो आज तक के लोग इसको याद करते, ताकि हम लोग को ये रिमाइंडर रहे कि हम लोग को कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है और फैक्ट्रीज़ को कैसे ऐसे डेंजरस इवेंट से बचाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये इवेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी है क्या, क्यों हुई, इसके बाद क्या हुआ, फिर इसको रोका कैसे गया, आज सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी है क्या। तो देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हुआ था, 1984 के करीब भोपाल में एक फैक्ट्री थी जो कि पेस्टिसाइड्स बनाती थी। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा होती है, या फिर एक तरीके से समझ लो ये हम लोग के लिए तो पॉइजन है, ठीक है। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स बनाया जाता। यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स बनाया जाता था, ये एक बार को 1984 में लीक हो गई थी। ये पूरा गैस मतलब गैस फॉर्म में पूरी तरीके से लीक हो गई थी। ये क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाके मिल गई थी, इसलिए उधर भोपाल में जितने भी उधर के आसपास के घर थे, जितनी भी आसपास की सिटीज़ थी, सब पॉल्यूट हो चुकी थी। और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी इसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए थे। बहुत ही क्योटिक सिचुएशन हो गया था। तो यही आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी है। तो अब शुरू करते हैं कि आखिरकार ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखो, UCIL नाम की एक कंपनी है, उसने एक मतलब पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था, यानी पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री बनाई थी भोपाल में 1969 के करीब। और इधर आपके बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस इंक्लूडिंग मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, यानी कि एक पॉइजनस गैस है, वो भी इसमें थी और वो टैंक्स में स्टोर की जाती थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस वर्कर्स थे, जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इस फील्ड में काम कैसे करते हैं। मतलब कॉस्ट कट करने यानी पैसे कम करने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे वो उनको प्रोवाइड नहीं करे गए UCIL के थ्रू। और बहुत ज़्यादा मतलब इस वजह से क्या हुआ कि हर वक्त एक रिस्क रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन 1984 को दिसंबर 2 की रात को क्या हुआ कि आपका पानी एक टॉक्सिक गैस के टैंक में चला गया, ठीक है। और जब वो टैंक में गया तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया गैस टैंक के अंदर, और गैस टैंक फट गया और लीक होने लगी गैस। और जैसी गैस आपकी लीक हुई वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल गई, और एटमॉस्फेयर में मिलने के बाद उसने तकरीबन और उस वक्त सोचो रात हो रही थी, सोते सोते लोग वो टॉक्सिक गैस लोगों ने इनहेल करी, और उसी वक्त उन लोगों की तकरीबन ऐसा माना जाता है 3800 लोगों की मौत उसी वक्त हो गई थी। और तकरीबन 15,000 लोग उसके बाद आगे जाके आज तक के उससे जूझ रहे हैं, ठीक है। इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, और वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे जितने होने चाहिए थे, और जितने हॉस्पिटल्स थे उसमें पहले से पेशेंट्स, नए पेशेंट्स आ रहे थे, उनको रखने की जगह नहीं बच रही थी, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कियोस हो गया था। फिर आपके लिए एग्जाम्पल सेटअप करता है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हो, ठीक है। और उसके बाद UCIL को तकरीबन 715 करोड़ देने पड़े थे, एक तरीके से आप कंपेंसेशन मान लो, या फिर एक तरीके से उनकी गलती का जुर्माना मान लो। और आई होप कि मतलब ऐसे सेफ्टी मेजर्स और भी ज़्यादा हो, ताकि कि ऐसे डेंजरस इवेंट्स ना हो। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको छोटा सा भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई और डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।